हेलो गाइस, मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, बस आप लोग सेशन को एंड तक देखा कीजिए। और फ्रेंड्स, ये रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम स्टेट लेवल की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे स्टूडेंट के लिए हैं। आप सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस सेशन को देख सकते हैं। और कोई अगर देख रहे हैं सेशन को फ्रेंड्स, तो आप एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का कोशिश करते रहती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं वही क्वेश्चंस कराती हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पुलिस में। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस सेशन को एंड तक जरूर देखा करें। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग को आंसर पता होता है तो कमेंट कीजिए। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को? ये हो जाएंगे विंस्टन चर्चिल। ये विंस्टन चर्चिल फ्रेंड्स, ये एक अंग्रेज था, उसी ने कहा था ये अर्धनग्न फकीर है। और क्यों कहा था फ्रेंड्स? वो जो है धोती बहुत पाट करके छोटा पहनते थे, इसीलिए उसको कहा था। तो आपको याद रखना है। और मैं महात्मा गांधी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कुछ मोटी मोटी बातें हैं। देखते हैं, महात्मा गांधी का अगर घर का नाम जो था, उसका रियल निक नेम जो था फ्रेंड्स, वो था मोहनदास करमचंद गांधी। इसका जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1869 में, 1869 में इसका जन्म हुआ था। मैं इससे जुड़े फैक्ट बता देती हूँ, आपको याद रखना है। ये 2 अक्टूबर है, आपको याद रखना है, आप जीरो मत समझ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसका जन्म जो हुआ था गुजरात में जन्म हुआ था। और गुजरात में एक नर्मदा नदी है जहाँ सरदार वल्लभ भाई का स्टेचू बना है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, किसने बनाया था? उसका जो कारीगर है वो राम सुतार है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। खैर, देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसके माता पिता का भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। इसके माता का नाम जो था फ्रेंड्स पुतली बाई था, और पिता का नाम करमचंद गांधी था, करमचंद गांधी था। और पत्नी का नाम भी पूछा जाता है कस्तूरबा गांधी। एक योजना भी चलाया गया है कस्तूरबा गांधी, तो इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पत्नी का नाम जो था फ्रेंड्स कस्तूरबा गांधी था। और इसके जन्म तिथि पर ही 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्य तिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बता दें कि 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां से वो लौटे थे 1915 में। और फ्रेंड्स, बता दें प्रवासी डे जो मनाया जाता है, महात्मा गांधी जिस दिन लौटे थे 9 जनवरी 1915 से प्रवासी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रख लेना है। और बता दें गांधी जी जो प्रभावित थे फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो अगर आप लोग को पता होगा तो आंसर कर देंगे, लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित था, लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। और फ्रेंड्स, इसके राजनीतिक गुरु भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु जो थे फ्रेंड्स महात्मा गांधी का, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे 1915 में, तो गांधी जी सर्वप्रथम मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले से। और गोपाल कृष्ण उसे सजेशन दिया था कि तुम पहले दुनिया का भ्रमण करो, पहले पूरा भारत घूमो। और फ्रेंड्स, इसीलिए उसे राजनीतिक गुरु कहा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले को। और फ्रेंड्स, गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा कब सत्याग्रह का यूज किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था। अगर भारत में पूछा जाए तो 1917 में किया था बिहार, मैं भी बिहार से रहने वाली हूँ, बिहार के चंपारण में किया था पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग। और फ्रेंड्स, सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। देखिए, डीपली क्वेश्चंस पढ़िएगा तभी आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, ये ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। और फ्रेंड्स, ये जो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, ये पूछेगा किसके खिलाफ में, तो ये हो जाएंगे गांधी जी ने जो चलाया था जालियांवाला बाग
हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। और फ्रेंड्स बता दें, चोरा चोरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 में, उससे दुखी होकर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, स्थगित कर दिया था। और फ्रेंड्स जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंड्स बता दें कि इसी के विरोध में 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। जो अंग्रेज के द्वारा मिला था केसर ए हिंद की उपाधि 1920 में लौटा दिया गया था। बता दें फ्रेंड्स, जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नव जीवन तथा 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन किया था। और फ्रेंड्स महात्मा गांधी भेदभाव नहीं करते थे। वो जो छोटा कास्ट है उसको बोलते थे कि हरि के जन है सब, हरिजन। तो इसीलिए कास्ट में भेदभाव ना करें आप लोग। देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं और बता दूंगी फैक्ट बाद में, तो इतना आपको याद रखना है। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैं सारा फैक्ट बता दी हूँ। गांधी जी से आधा बता दिया है लगभग, और मैं दूसरे वीडियो में बात करेंगे। देखते हैं। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र जन आंदोलन के अवसर दिया था। किस आंदोलन के दिया था, किस आंदोलन के दौरान दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो दिया था फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया था। करो या मरो, डू एंड डाई। देखिए क्वेश्चंस पूछने का तरीका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्वेश्चंस कराती हूँ एकदम अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा समय पे। और बता दें इस चैनल पे आपको जीके जीएस विद करंट अफेयर पढ़ाई जाती है। करंट अफेयर का वीडियो आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। ये सुमित सर लेके आते हैं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स उस सेशन को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और हिस्ट्री का भी सेशन शाम 6 बजे लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग उस सेशन को भी ज्वाइन कीजिए। देखिए लॉकडाउन खत्म होने वाली है, आपके एग्जाम लिए जाएंगे, बस आपको घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, बस आपका रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर होगा। देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था फ्रेंड्स, ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स एक नारा और दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी नारा जो दिया गया था भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिया था 1942 में। 1942 में दिल्ली चलो का नारा है जो दिया था फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस वेदों की ओर लौटो। वापस वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। ये दिया था फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। वापस वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और फ्रेंड्स बता दें कि ये आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं ये सब करा चुकी हूँ, तो आप लोग नहीं देखे हैं उस सेशन को भी जरूर देखिए, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स बता दें उन्होंने दयानंद सरस्वती जो है फ्रेंड्स वेदों का ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन किया था? कौन किया था केसरी का? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो किए थे फ्रेंड्स लोकमान्य तिलक किए थे। लोकमान्य तिलक किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी जो है एवं मराठा, केसरी एवं मराठा पत्र जो पूछा जाए तो ये हो जाएंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का हो जाएंगे। और इसका संपादक पूछा जाएगा तो वही होगा लोकमान्य तिलक। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले तो ये हो जाएंगे कौन था, कहाँ के वासी थे, तो ये यूरोपियन हो जाएंगे। और किसने किया था? तो अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। भगवत गीता का ये जो किया था फ्रेंड्स चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। बस सेशन को एंड तक देखा करिए, एंड तक देखा करिए। और फ्रेंड्स आप मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे हेल्प के लिए, फ्रेंड्स ये चैनल नया है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार करके लाती हूँ। तो आप लोग का भी ड्यूटी बनता है कि अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, आप लोग का मुझे सपोर्ट का ज़रूरत है। जो सपोर्ट आप लोग करते भी हैं, अच्छे करते हैं, बहुत स्टूडेंट मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स थोड़ी सी और मदद चाहिए मुझे, प्लीज़ कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? किसको कहा था? ये भगवत गीता को कहा था। भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? ये गीत है किसने की थी? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल्ले के द्वारा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजू कितने कातिल में है, कुछ इसी टाइप से है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल्ले के द्वारा ये गीत लिखा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और राम प्रसाद बिस्मिल्ले को फांसी भी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे, फर्स्ट में मैंने बताया था, तो आप आंसर फट से कर देंगे। अगर सुना होगा तो, नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं। देखिए मैं पढ़ाती हूँ अच्छा से अच्छा, बस आप लोग को अच्छा से पढ़ना है। किसने किया था? ये जो है फ्रेंड्स नवजीवन जो है फ्रेंड्स गांधी जी के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो ये नवजीवन का क्या था? मैंने बताया था फ्रेंड्स नवजीवन का क्या है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और बता दें कि मैंने गांधी जी से बता दिया है बहुत सारे फैक्ट। ये यंग इंडिया, व नवजीवन और फ्रेंड्स हरिजन, ये तीनों बुक जो है फ्रेंड्स गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित किया गया है, लिखा है समाचार पत्र। सॉरी फ्रेंड्स, बुक नहीं है समाचार पत्र, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो है समाचार पत्र है, आपको याद रखना है। अब मराठा जो है वो बीजी तिलक का है, मराठा और केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने बाद अलबेला अलबेला की स्थापना की थी। तो अल अलबलाग होगा, अलबलाग होगा, यहाँ टाइप गलती हो गया है, आप लोग उसको इग्नोर करेंगे। अलबलाग होगा, अलबलाग अलबलाग होगा। देखिए ये जो पहले शुरू क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जो उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, लेकिन सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में वो अलबलाग की स्थापना की थी। ये फ्रेंड्स जो है अल हिलाल के स्थान पे अबुल कलाम आजाद जो शुरू किया था वो अल हिलाल शुरू किया था, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाने पे वो अल बलाग की स्थापना की थी। तो कब की गई थी? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे 1913 में की गई थी। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि अल हिलाल कब शुरू हुई थी, तो 1912 में हो जाएगी, और उर्दू साप्ताहिक है तो आपको याद रखना है। और पूछा जाए कि अल बलाग कब की गई थी, तो वो की गई थी 1913 में। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अल हिलाल की जगह पे कौन सा आया था, तो आप लोग को अगर पता होगा तो आंसर कर देंगे अल बलाग। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में ये इतना ही। और फ्रेंड्स मेरा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। बस अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखते समय एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। लिखिए लॉकडाउन खत्म होने वाली है, आपका अब एग्ज़ाम भी लिया जाएगा और ढेर सारे वैकेंसीज में आप लोगों ने फॉर्म भी फिल किया होगा। तो बेहतर होगा कि आप लोग अपना पढ़ाई पे टाइम वेस्ट करें। सोना बाबू कहने से कुछ नहीं होगा, तो बस अपना पढ़ाई करें। वो सब भी है, थोड़ा देर हो गया मस्ती हो गया बस, लेकिन पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।